पिशावर फेडरल का नेस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। हमले में फितरतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। सिक्योरिटी जराये से रिपोर्ट जारी। 2 खुदकुश हमला आवर हेडक्वार्टर्स पर घुसने की कोशिश में मारे गए। धमाके से 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। CCPO पिशावर का सोशल मीडिया पर रिपोर्ट। नेस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत 16 और अस्करी क़यादत की शिरकत। नमाज जनाजा में सोहेल अफरीदी की भी शिरकत। शहीदा को सरमाया करार दिया। हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। खुदकुश हमला आवर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमला आवर पैदल चलता हुआ मरकजी गेट के सामने पहुंचा। शलवार कमीज पहने 2 हमला आवर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमला आवरों के पास राइफल्स हैंड ग्रेनेड भी थे। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगुमाल बनाना था। FC हेडक्वार्टर्स में परेड भी हो रही थी। इब्तदाई रिपोर्ट जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत। हमला वतन के खिलाफ बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। सदर मुमलिकत का सोशल मीडिया पर बयान। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। वाक़ये के जिम्मेदारान की जल्द शिनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड कांस्टेबलरी के नौजवानों को खराज तहसीन। जवानों ने बहादुरी से फितरतुल खवारिज के हमलों को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की लेडी रेडिंग। अस्पताल में जख्मी नौजवानों की इयादत। जो अमन खराब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का सोशल मीडिया पर बयान। ये ज़मनी इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम नून लीग ने जीता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। पिशावर FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तीनों खुदकुश हमला आवर मारे गए। 3 FC एहलकार शहीद, शहरियों समेत 10 जख्मी। तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब परेड जारी थी। एक खुदकुश हमला आवर पैदल गेट तक पहुंचा। धमाके में 3 एहलकार मौका पर शहीद हुए। 2 हमला आवर साइड गेट से हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। मरकजी गेट के अंदर कुछ फासले पर हलाक कर दिया गया। जवानों ने दहशतगर्दों को हलाक करके हमला नाकाम बनाया। शहीद FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला कोर कमांडर पिशावर और आला हुकाम शरीक। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का FC को खराज तहसीन। वजीर आला सोहेल अफरीदी की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की जख्मियों की इयादत। FC नौजवानों ने दहशतगर्दों का जबरदस्त मुकाबला किया। सोहेल अफरीदी का सोशल मीडिया पर बयान। हमारे हौसले पास्त नहीं होंगे, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। सिक्योरिटी मजीद मुअस्सर बनाने के लिए जदीद आलात की खरीदारी जारी है। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। मसनूई बयानी जमात लीडर की मुद्दत महदूद होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। ज़मनी इलेक्शन रेफरेंडम था, मकबूलियत के दावे जमीन बोस हो गए। बयानिए की सियासत को शिकस्त हुई। इलेक्शन का बाइकाट दर हकीकत मायूसी है। मसनूई बयानिए जमात लीडर की मुद्दत महदूद होती है। हकीकत में काम नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। बानी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया लेकिन शिकस्त हुई। इलेक्शन का बाइकाट दर हकीकत मायूसी है। मैंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी लेकिन इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया। बयानिए की सियासत को शिकस्त हुई, कारकर्दगी की सियासत जीत गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सोशल मीडिया पर गुफ्तगू। अवाम बयानियों से तंग आ चुके, बयानियों से तरक्की नहीं मिलती। अवाम ने नून लीग के हक में फैसला किया। नून लीग बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नून लीगी लीडरशिप ने मुल्क को दोबारा से खड़ा किया। सस्ता आटा मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, पूरा मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। 2017 में वालदा के इलेक्शन में अकेली थी लेकिन कामयाबी मिली। अवाम ने तशद्दुद तखरीबी सियासत को मुस्तरद किया। नवाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। शहबाज मरियम ने मेहनत मुल्क को सही राह पर ला रही है। ज़मनी इलेक्शन में कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद। नवाज शरीफ के विजन मरियम नवाज की कारकर्दगी पर कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। कौमी असम्बली के तमाम 6, पंजाब असम्बली के 6 सीटों
सीटों पर नून लीग कामयाब। ज़मीनी इंतखाबात नून लीग कौमी असम्बली के तमाम 6 नशस्तें जीत गई। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। कौमी असम्बली की तमाम 6, पंजाब असम्बली की 6 सीटों पर नून लीग कामयाब। उमर अयूब की नाश्त पर उम्मीदवार इनकी अहलिया शहरनाज हार गई। लाहौर में मियां अजहर के इंतकाल से खाली नाश्त भी नून लीग के नाम। डीजी खान में सरताज गुल की नाश्त पर नून लीग के महमूद कादर कामयाब। जिला मियांवाली में नून लीग के अली हैदर निवाज खान नियाजी कामयाब। फैसलाबाद तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी भी जीत गए। राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल भी इलेक्शन में कामयाब। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार भी इलेक्शन जीत गए। मुजफ्फरगढ़ पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्जाम। पीटीआई उम्मीदवार को 25,000 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। असद कैसर का सोशल मीडिया पर बयान, इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है, बेहतर हो ताकि इलेक्शन के बजाय नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद ज़ाहिर किया। बेड सरगोर का सोशल मीडिया पर बयान। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 नशतों पर इलेक्शन लड़ा, वो दोनों हार गयी। इलेक्शन कमीशन ने बिलाल चौधरी की कामयाबी नोटिफिकेशन रोक लिया। तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी का केस। तलाल चौधरी पेश न हुए, हाजिरी से इस्तेसाना मांग लिया। तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की चीफ इलेक्शन कमीशन को। अभी हम तलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। हाजिरी से इस्तेसाना की दरखास्त मंजूर। केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। तलाल जिस उम्मीदवार के जलसे में शरीक हुए वो अब कामयाब हो चुका। अभी हम तलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हजीफा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। पीपी इतिहाद है, हर मौका पर भरपूर साथ दिया। अताताड़ का सोशल मीडिया पर बयान। पीपल्स पार्टी को कदर की निगाह से देखते हैं। मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी को कामयाबी पर मुबारकबाद। सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं, बातचीत मुकालमे से मामलात आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती बाइकाट की होती है, शरीक हुए बगैर धांधली का इल्जाम गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अलविदाई मुलाकात। पेशावराना सलाहियतों, मुल्क को कौम के लिए खिदमत की तारीफ। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। जनरल फयाज बिन हमीदुर वली की फील्ड मार्शल से मुलाकात। 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सिक्योरिटी इश्तराक के इकदामात के फिरोग अहमियत पर भी बातचीत। मजबूत शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। वफाकी वजीर दाखिला की कतरी हम मुसन्निफ से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की कतरी वजीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत। जजेस तबादला के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंटर कोर्ट अपील। 5 जजेस की अपील अदम पैरवी पर खारिज। ऐनी अदालत में समाअत के दौरान जजेस की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी ऐनी बेंच ने केस की समाअत की। सुहेल अफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त के समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुहेल अफरीदी की दरखास्त पर समाअत कल होगी। सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की औलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर आज़म की बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म कराने की हिदायत। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी एडिट करवाने का हुक्म। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। कराची की सड़कों और गलियों की तमीर नौ से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती काम तेज कराने की हिदायत। तरक्याती काम पर 25 अरब का लागत तखमीना है। फंड्स का मसला नहीं, फौरी मियार का काम चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली का सोशल मीडिया पर बयान। इंटरनल एस्टेट स्कीमें मंजूर करके तेजी से काम करवाया जाए। ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान। मंसूबा शुरू करते वक्त MC को एतमाद में नहीं लिया गया था। अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे के मसाइल भी हल कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला ऐनी मुद्दत का आखिरी दिन। GB हुकूमत आज रात 12 बजे तहलील हो जाएगी। निगरान वजीर आला के नाम का ऐलान आज होने का इम्कान। निगरान वजीर आला के नाम का ऐलान वजीर आजम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत आज
رات 12 بجے پوری ہو رہی ہے۔ اسلام آباد شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ جاری، علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، وارنٹ مسلسل غیر حاضری کے باعث جاری کیے گئے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ 12 کو میں مقدمہ درج ہے۔ عدلیہ کی آزادی، شہری حقوق، عوام کی سلامتی خطرے میں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے خبردار کر دیا۔ 27ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کر رہی ہے۔